चलिए देखिए, तो 8 तक आपको समझ में आ गया। 8वां नंबर क्या था? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड और जठर ये दोनों के बारे में आप लिख के आएंगे और पढ़ के आएंगे। 9वें की बात हमने क्या की थी? लीवर के बारे में यानी यकृत के बारे में। ठीक है, तो ये अब इसका क्या काम होता है, तो थोड़ा सा इसका रोल है, थोड़ा नहीं, रोल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम थोड़ा सा ही आपको बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, सबको पता है। ठीक है, ये क्षतिग्रस्त अंगों का क्या करता है? क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। अब ये स्वतः ठीक कैसे करता है? तो इसमें भी एक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें भी एक सेल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कूपर सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूपर सेल। इसी की वजह से जब कोशिका हमारी यकृत की जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं तो वो स्वयं ही ठीक कर लेता है उसको, ठीक, वो स्वयं ही ठीक हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, एल्बुमिन का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है? फाइब्रिनोजेन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? हेपेरिन क्या है? कोई बताएगा? हाँ, क्या है? ग्रंथि है। ऐसा मत सोचना कि आप लोग यूजी कर रहे हैं तो आपको मारने की परमिशन नहीं है। बहुत तेज गुस्सा मत दिलाया करो। तुम लोगों को कितनी बार बताया मैंने, ब्लड वाले चैप्टर में बताया था, ब्लड कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में होता है। पहला भाग क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा कितने % होता है ब्लड का? 60% होता है। 60% उसमें बिना क्या होता है? 60% प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई? प्रोटीन है ना, ये क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, और बाकी का जो 40% है वो क्या होता है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। यही तो बताया था मैंने। हम पढ़ाते रहते यार, तुम्हें भूल जाते, क्या मतलब है? हाँ, ये क्या है? ये प्रोटीन है। तो ये क्या करता है? इनका निर्माण। अच्छा, ये हेपेरिन आपको सब थोड़ा नया लग रहा होगा। हेपेरिन का काम क्या होता है? ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा प्रोटीन है या कौन सा एंजाइम जो ब्लड को जमने नहीं देता है, तो क्या बताएंगे? हेपेरिन जो है वो ब्लड को क्या करता है? जमने नहीं देता है। ठीक, अब अगर बात करें ये क्या है? बिलीवर्डिन की, तो बिलीवर्डिन क्या है? बिलीवर्डिन क्या है? एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है। इसकी वजह से ही क्या होता है? इसकी वजह से पित्त का रंग कैसा होता है? हरा रहता है। इसी को, यही क्या करता है? पित्त को हरा करता है। मैंने आप लोगों से एक बार बात की थी तो बताया था ना कि अगर हम आपसे पूछें कि हल्दी पीली क्यों होती है, बताओ। हल्दी पीली क्यों होती है, कोई बताएगा? पहले तो कुछ बच्चों को लग रहा हो कि बड़ा बेहुदा सवाल पूछ रही हैं ये, कि हल्दी पीली क्यों होती है, मिर्च लाल क्यों होती है, टमाटर रेड क्यों होता है, पर इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, ये रासायनिक इसका एक रीज़न है। ठीक, हल्दी कुर्कुमिन की वजह से, कुर्कुमिन वर्णक की वजह से क्या होती है? पीली होती है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है? बिलीवर्डिन क्या है? एक वर्णक है, और इसी की वजह से पित्त का रंग हरा हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें अमोनिया की, तो यकृत क्या करता है? मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया, उत्सर्जन वाले में मैंने पढ़ाया था कि अमोनिया को ये क्या करता है? यूरिया में बदलता है। और अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी में जाता है, क्या ऐसे ही रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, ये किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। अगर हम बात करें जहर तथा शराब से नष्ट होने की, तो भाई देखो, सबसे पहले शराब यानी जो होता है ना पेय पदार्थ, उसका असर किस पे पड़ता है? सिंपल सी बात है, कोई बहुत ड्रिंक कर रहा हो तो आपके मुंह से यही निकलेगा, बहुत पी रहे हैं, इनका लीवर खराब होता है ना। क्यों? ये जहर और शराब, आप जो भी हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करके, जहर भी आप खाएंगे तो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेगा? किस बॉडी पार्ट को डैमेज करेगा? लीवर को करेगा।
शराब भी पिएंगे तो सबसे पहले ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? लीवर में पड़ेगा। अब क्यों पड़ता है, ये क्यों का रीज़न ये बहुत लंबा है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि ये क्यों होता है ऐसा, ये लीवर ही डैमेज क्यों होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमने बता दिया है कूफर सेल की वजह से जो है हमारा यकृत है क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? कमेंट नहीं है? आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए।